और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सुखी रहो बेटा, खुश रहना। आज हम जानने वाले हैं कि आखिरकार क्या लिखा है आपकी किस्मत में। मजाक नहीं कर रही। बहुत सी बार ऐसा होता है कि सुबह जब भी अखबार आता है तो हम अखबार खोल के बैठ जाते हैं कि आखिरकार आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो जन्म की तारीख होती है वही आपकी किस्मत भी बताती है। लेकिन आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है और अगर आपका जन्म 4 बजे यानी सवेरे 4 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच में हुआ है तो क्या कहती है आपकी किस्मत, जानेंगे गुरुदेव से। तो चलिए, आप सभी को आपका जन्म 4 बजे यानी सवेरे 4 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच में हुआ है तो क्या कहती है आपकी किस्मत, जानेंगे गुरुदेव से। तो चलिए, आप सभी को याद दिला दूं कि आप हमारे कार्यक्रम से अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसका तरीका बेहद ही आसान है। उसके लिए आप फेसबुक पर हमें ढूंढ सकते हैं और फेसबुक पर आप हमें अपनी डिटेल्स लिख करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम अपने शो के दौरान गुरुदेव से आपके सवाल जरूर पूछें। और यदि आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं तो नोट कीजिए, उसका तरीका भी बेहद आसान है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, आप इसे कहीं नोट कर लें। इस ईमेल आईडी पर आप हमें मेल करें, पर ये याद रखिए कि मेल करते समय आप हमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल जरूर लिख दें ताकि हमारी टीम आपसे संपर्क कर सके। और साथ ही साथ आपका क्या प्रश्न है और ये भी लिख दें उसमें कि आप हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना चाहते हैं। बस इतना सा काम आपको करना है और उसके बाद इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का खास मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो परेशान मत होइए, वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें और गुरुदेव से सीधा बात करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तब भी आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब आप खुद ही बताइए, इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो जैसे मैंने आपके शो को शुरुआत में ही बताया कि आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम लोगों की जिनका जन्म बुधवार को हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुरुदेव से, इसी विषय पे चर्चा करते हैं। गुरुदेव, सबसे पहला टाइम स्लॉट जो हम लेते हैं उसी से शुरुआत करते हैं। और क्योंकि दर्शकों के ही डिमांड पर हमने ये एपिसोड्स बनाए हैं तो उनको ज्यादा इंतजार हम आज नहीं कराएंगे। तो आपसे मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आज आप उनकी किस्मत का पिटारा खोलिए और वो अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं ये भी उन्हें जरूर बताएं। तो शुरुआत करते हैं 4 बजे से 6 बजे तक, सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में जिनका, यानी कि हम बात करने लगे बेटा बुधवार की रात्रि और बृहस्पतिवार की सुबह की तरफ में जो 4 बजे से 6 बजे का समय है हम उसकी बात करने लगे हैं, ठीक है। और वैसे ये जो समय है ये बहुत अपने आप में अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। बुधवार के दिन का समय जितने भी लोगों के ब्रांड चमकते हैं, समझे, जितने भी लोगों का नाम ऊंचा हो जाता है बेटा वो इसी समय में होता है और जितनों का डूबता है वो भी इसी समय में होता है, ठीक है। तो क्या कहती है इसमें किस्मत, पूरा चंद्रग्रहण, खरगोश, चिड़ा, परदेश, पूजा स्थान, केतु छेवे नीच है, दुश्मन जेर ही हो, माता मामू हो मंदे पर खुद ना मंदा हो। इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय के अंदर पैदा होने वाला जो भी बच्चा होता है बेटा वो अपनी माँ पे और अपने मामा पे बहुत भारी होता है और किसी न किसी रूप में ये चंद्र ग्रहण कंप्लीट तौर पे बनता है जिसके चलते हुए रुपए पैसे प्रॉपर्टी के लिए जीवन के अंदर दिखते काफी बार आती है। अब इसके अंदर बोला गया है कि गर मंदे ग्रह हो सभी केतु लड़का मदद करे, कि अगर सारे ग्रह अपनी जन्म कुंडली के अंदर मंदे भी हो जाए तो जिस दिन आपके यहाँ लड़का पैदा हुआ ऐसे समय में पैदा होने वाले इंसान के, तो उसके बाद वो लड़के की किस्मत भी और प्लस जैसे जैसे लड़का बड़ा होगा वो पूरी मदद पे आएगा और
इंसान की जिंदगी के अंदर खुशहाली लेकर के आएगा। बुध लड़की बहन से न झगड़े कभी, न शुक्र मदद करे। अब इसके अंदर एक और हिस्सा कि अगर इस समय में पैदा होने वाले लोग जो बुधवार की रात्रि बृहस्पतिवार की सुबह की तरफ में सुबह 4 से 6 के बीच में पैदा हुए बेटा, ये लोग अगर अपनी बहन या बेटी या बुआ से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो इनकी जिंदगी बहुत खराब है। फिर इनका कुछ नहीं हो सकता और जिंदगी के अंदर बड़े बड़े दुख आएंगे, कमाई में भी दिखते रहेंगे। और अगर ये अपनी बहन बुआ बेटी के साथ बना के चलते हैं तो इनकी जिंदगी फिर भी बहुत अच्छे स्तर की होगी और इनको कोई बड़ी बड़ी दिक्कतें नहीं आएंगी। ना शुक्र मदद करे, यानी कि ऐसे इंसान को जो जीवन साथी मिलेगा वो थोड़ा अटपटा सा होगा, जो अपने ही सुखों का ख्याल रखने वाला, अपने आप को ही देखने वाला, यानी कि ऐसे शख्स की, चाहे वो आदमी है या औरत, उसकी मदद करने में वो एक तरह का समस्या और बड़ा अटपटे से हालात वाला होगा। केतु की चीजों पे केतु मंदा, पर मंदा ना दूसरों पर, ग्रह दूजा कोई साथ ही होवे, खुद मंदा बुरा दूसरों पर। अब जब ये समय के अंदर बच्चा पैदा होता है तो बेटा ऐसी अवस्था में अगर जन्म कुंडली के अंदर छठे घर के अंदर कोई भी ग्रह मिल जाए, कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, तो ऐसा इंसान दूसरों के लिए बुरा होता है। यानी कि दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों के पास से अपना काम निकलवा लेने वाला, दूसरों के लिए कुछ ना सोचने वाला, उनके लिए ज्यादा हमदर्दी न रखने वाला, बस अपने आप को ही प्यार करने वाला होता है, जिसके कारण दुनियादारी के अंदर जो व्यवहार करेगा, जो कमाई करेगा, वो सिर्फ अपने लिए ही होगी। और इसके अंदर तो एक योग तो बहुत ही बुरा होता है, और वो क्या होता है कि इस समय का जन्म हो और शुक्र छठे घर में बैठा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में बेटा इंसान सिर्फ वो वाली हालात पे पहुंच जाता है, दूसरों को नसीहतें और मियां खुद फंसियत। कहने का मतलब ऐसा इंसान दूसरों को एक अलग ही सोच के साथ समझाएगा, बुझाएगा, टोका टाकियां करेगा। कई बार तो ऐसे बच्चे मां बाप को मारते भी हैं, समझिए वो वाले हालात ये पैदा कर देगा, और बाद में अपना ही ज्ञान रिमाइंड करके बाद में पछताने का नाटक भी करेगा। पढ़ता जाएगा लेकिन किसी चीज में पूरा सक्सेस नहीं होगा। इस तरह के बुरे हालात इस समय के अंदर निकलते हैं। तो आगे क्या लिखा है, वक्त मुसीबत शेर का जाल काटकर छुड़ाने वाला मामा मूसा होगा। यानी कि ऐसा इंसान हिम्मत के साथ में हर मुसीबत का मुकाबला करते हुए, हर चाल को समझते हुए मुसीबत से निकालने में सक्षम होता है। अगर बृहस्पति उत्तम हो तो नर औलाद व धन दौलत की आमद पर आमद होवे, वरना काट खाने वाला कुत्ता होगा। कहते कि जन्म कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अच्छा हो तो इंसान के पास रुपया पैसा, लाभ कमाने वाला और खूब मौज मस्ती से जीवन जीने वाला होगा। और अगर ये खराब हुआ तो इंसान का व्यवहार ही इतना गंदा हो जाता है कि जिससे देखो उसी से लड़ाई, किसी की भी बात का बुरा लगना, किसी के लिए भी कुछ भी अपशब्द बोल देना, इस तरह के हालात बन जाते हैं। वो कहते हैं काट खाने वाला कुत्ता, यानी कि अपने स्वभाव के अंदर बेहद खराबी का जन्म लेना। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अगर ये बृहस्पति अच्छा हुआ तो इस तरह से होगा, बुरा हुआ तो इंसान का स्वभाव खराब होगा। इस घर में ये शुक्र की भी मदद नहीं करता और ना ही मामू खानदान पर मेहरबान होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि शुक्र साथ होगा तो कैसा होगा, और मामा खानदान के लिए ये वाकई में एक तरह का बहुत ही खराब योग है। मगर बुध बहन से कोई झगड़ा नहीं करता, लड़के की उम्र मगर शनिचर से पहले। तो ऐसे इंसान की 36 साल की उम्र से पहले पहले लड़का जरूर पैदा होगा और वहां से किस्मत चमकेगी। लेकिन एक बात और, अब ये चीज तो बचपन से ही शुरू हो जाएगी कि अगर बच्चे का स्वभाव खराब हो रहा है, किसी की बात नहीं सुनता, मानता नहीं, अपनी मनमर्जी करता है, और मामू खानदान खासतौर पे अगर बर्बाद हो रहा है, तो उपाय क्या करना चाहिए? उपाय ये होना चाहिए कि ऐसा बच्चा जैसे थोड़ा सा बड़ा हो, उसके लेफ्ट हैंड के अंदर सबसे छोटी उंगली के अंदर सोने का छल्ला पहना दो, या रिंग फिंगर के अंदर सोने का छल्ला पहना दो। भूल के भी इसके राइट हैंड के ऊपर सोना कभी धारण नहीं करना चाहिए। उसके बाद में पहले तो 43 दिन लगातार चने की दाल मंदिर के अंदर दो, 100 ग्राम चने की दाल मंदिर में दे दो। और उसके बाद में हर सूरत में हर बृहस्पतिवार को चने की दाल
अपनी 36 साल की उम्र क्रॉस होने तक देते रहो, या जब ऐसे इंसान के पहला लड़का पैदा हो वहां तक तो जरूर है, ठीक है। उसके बाद जीवन के अंदर इतनी बड़ी चोट नहीं पड़ेगी। ये सब बुरे हालातों को खत्म किया जा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका जन्म बुधवार के दिन हुआ है, और जो समय का स्लॉट हम ले रहे हैं वो है 6 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे के बीच में। गुरुदेव, कितना अच्छा रहने वाला है इन लोगों का जीवन। बेटा, जो कुछ होगा अभी सामने निकल के आएगा। मैं करूं क्या? मेरा बस चले तो मैं एक आशीर्वाद देकर सारी दुनिया को सुखी कर दूं। लेकिन ये क्या है कि परमात्मा ने अपने ही हाथ में सब कुछ रखा हुआ है, और उसने फिक्स किया हुआ टाइम कि इस वक्त किस तरह के इंसान को मैंने धरती पे फेंकना है, ठीक है। क्योंकि जिनके नसीब के अंदर बुराई आ जाती है बेटा, वो तो फेंकना ही हो गया, समझिए। और जो अच्छे नसीब वाले हैं, ऐसे लगता है कि परमात्मा स्वयं सहेज के उसे आराम से ना सोने के पलंग पे लेटा के गया है, ठीक है। ये सब किस्मत के फेर है, और ये सब कुछ परमात्मा के हाथ है, हम इंसानों के हाथ में कहां है। लेकिन यहां से हम कोशिश करेंगे कि ये बात जब सारे हमारे दर्शकों को समझ आ जाए, तो वो अपने डॉक्टर को कह करके घंटे 2 घंटे का समय तो इधर उधर करवा ही सकते हैं कि भाई इस वाले योग के अंदर तो ये बुरा नसीब आएगा, लेकिन ये फलाना योग जो आ रहा है इसके अंदर बच्चा बेहतर ही की तरफ जाएगा। तो इतना तो सारे के सारे समझ आएंगे। तो अब हमारी कवायद यही है कि अब दुनिया के अंदर 80% जो फेलियर पर्सन पैदा होते हैं, जो कहीं कामयाब नहीं होते और कुछ नहीं कर पाते, दुनिया के अंदर सिर्फ कामयाब सिर्फ 20% लोग ही है। कि अगर ये जो हम 14 एपिसोड बना रहे हैं, अगर इनको ये ढंग से ध्यान से अपने जीवन में उतार ले, तो इसके बाद इनको जुबानी पता होगा कि वो किस समय के अंदर बच्चा ले कि जो बहुत नसीब वाला भी हो, ठीक है। यानी कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अब आने वाली जो दुनिया है वो 80% समृद्ध लोगों की दुनिया हो। 20% को चलो 80 मिलकर के चला लेंगे, लेकिन अगर 20% को समृद्ध है तो वो 80% को कैसे चलाए, ठीक है। तो हम कोशिश करने लगे हैं अपने इन एपिसोड्स के जरिए कि दुनिया ज्यादा से ज्यादा समृद्ध बने। तो अब बात करते हैं बुधवार के दिन सुबह 6 से 8 के बीच में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका नसीब क्या कह रहा है। 6वां घर पाताल का, गुरु छिपावे मुंह, मदद करे ना बाप की, बेटा बेटी ननू, हवा भरी उस शख्स की, मानसरोवर हो, कुल माता बुध भी बड़े, केतु उम्दा हो। अब क्या कह रहा है? 6ठा घर पाताल का है, जिसमें आने के बाद में ज्ञान भी मुंह छुपाते फिरता है, ठीक है। और मदद करे ना बाप की, बेटा बेटी नन्नू। अब ऐसी अवस्था के अंदर, इस समय के अंदर जिसका जन्म हुआ है, उसका चाहे बेटा हो, बेटी हो, बहू हो, उसकी कोई मदद नहीं करता। तो ये हालात ये पैदा करता है। और ऐसा इंसान अपने बाप की मदद भी नहीं कर पाता, ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हवा भली उस शख्स की, मानसरोवर हो, कुल माता बुध भी बड़े, केतु उम्दा हो। कहता अगर किसी तरह से बाकी ग्रहों का कुछ अच्छापन मिल जाए तो उस अवस्था के अंदर ऐसा इंसान सबकी बात को सुनने वाला, समझने वाला, ज्ञान को अर्जित करने वाला तब बनेगा, और तब फिर सारे सुख घर में होंगे, किसी तरह की बुराई नहीं होगी। लेकिन ज्यादातर चांसेस वही हैं जो मैंने पहले बोले। कुल माता बुध भी बड़े, केतु उम्दा हो, यानी कि माता की कदर करना, माता का आशीर्वाद लेना, और अपने घर में माता को और बहन को बड़े खुशहाली से रखना, ये सब तब अच्छा होगा अगर जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु अगर अच्छे हुए, ठीक है। और ऐसे में जो लड़का भी पैदा होगा, फिर वो बड़ा काबिल बच्चा ऐसे इंसान के यहाँ पैदा होता है जो जिंदगी के अंदर तरक्की दिलवाता है। चूहे से केतु बने, बुध गरुड़ ही हो। अब चूहे से केतु बने यानी बच्चा जो होगा बेटा वो ऐसा होगा जो हर कुछ समझने वाला, वक्त के ऊपर जहां डरना चाहिए डरने वाला, जहां हिम्मत करनी चाहिए हिम्मत करने वाला, लेकिन बुध गरुड़ ही हो, यानी कि अपने घर में जो बेटी पैदा होगी वो कुछ ज्यादा हिम्मत की मालिक होगी। तो अब संस्कारों के ऊपर डिपेंड है कि वो हिम्मत अपनी बुरे तरफ दिखाए या अच्छी तरफ दिखाए। रोटी खाए वह मुफ्त की ऐशी पट्ठा हो।
ऐसे इंसान के लिए कहा जाता है कि जब तक उसका बाप जिएगा वो सोने की खान का मालिक होगा और समृद्धि उसके पास बहुत होगी। और ऐसा इंसान बार बार काम करने के नाम पे अपने बाप से पैसा लेकर के खराब कर देगा और आलस इतना उसके अंदर भर जाएगा कि वो कोशिश यही करेगा कि कोई उसका काम ना हो और वो शायद करे भी ना। तो इस तरह के हालात ऐसे इंसान की जिंदगी में बनते हैं जो बुधवार को सुबह 6 से 8 के बीच में पैदा होते हैं। साधु अपनी कुटिया में होगा, समाधि और धूनी की छत ना होगी, या पिता छोटी उम्र में चल बसने वाला होगा। अब जिनका नसीब खराब होना है इस वक्त में, वो यहीं से डिसाइड हो जाता है बेटा कि ऐसे बच्चे के पैदा होने के बाद पहले 12 साल की उम्र के आसपास ही पिता को मृत्यु तुल्य कष्ट आता है और वहां से अगर बच के वो निकलता है पार, तो बेटा फिर बाप इतना पैसा कमाएगा कि बेटा या वो बच्चा, चाहे वो लड़का चाहे लड़की, वो ऐसे पट्टा होएगा, खाओ पियो आनंद लो, कोई दिक्कत नहीं, बाप कमा रहा है। ठीक है। सखी होगा, मान सरोवर होगा, मगर टराने वाला मेंढक ना होगा। फिर भी अगर होगा तो धन की बारिश का मालिक, दिक्कत नहीं, बाप कमा रहा है। ठीक है। सखी होगा, मान सरोवर होगा, मगर टराने वाला मेंढक ना होगा। फिर भी अगर होगा तो धन की बारिश का मालिक, सोने की खानों में। और बाप होगा भी ऐसा कि जो दूसरों की मदद करने वाला, अच्छी तरह से घर के माहौल को संभालने वाला, यानी इस बच्चे का बाप। ठीक है, ऐसा होगा। और टराने वाला मेंढक यानी कि छोटी छोटी बात के ऊपर रोका टोकी करना, ये वो करना, उसके बस के, उसके ऐसे बच्चे के बस के, बाप के बस की बात नहीं होती। ठीक है। और धन की बारिश का मालिक या सोने की खानों में रहने वाला होगा। आखिर होगा तो खुशहाल होगा, पर कभी कंगाल ना होगा। तो ऐसा बच्चा जो पैदा होता है वो अपने बाप के लिए पहले 12 साल तक शक्की हालात होते हैं कि बाप बचेगा या नहीं, लेकिन 12 साल क्रॉस होने के बाद उसके बाद जो समय आता है उसके अंदर बाप अगर तरक्की करता है या बच्चे के पैदा होने के बाद से ही तरक्की करने लग जाता है, तो यहीं से साबित हो जाता है कि इस बच्चे का भविष्य अब किधर जाने वाला है। और ऐसे में फिर लंबी उम्र तक बाप भी जीता है और बेटे को कमा कमा के देकर और उसके पूरी धन दौलत इकट्ठी कर देता। बहुत सारी आपने दुनिया देखी होगी कि जिनके पिताजी ने जायदाद ही इतनी बना दी कि बेटे बैठ के आराम से किराई खा रहे हैं, ब्याज ही खाई जा रहे हैं। बेटा वो इसी समय के अंदर पैदा होते हैं बच्चे। ठीक है, बाप बृहस्पति अच्छा होना चाहिए। तो इतना सा ये फल जो कि इंसान को पता होना चाहिए था। अब मान लो किसी का इस वक्त में बृहस्पति खराब है और एक बच्चा गुस्से वाला हो गया, कुछ भी बोलने वाला हो गया, किसी जगह ढंग से सेट नहीं हो रहा, तो अब क्या करो? अब इसका उपाय, और वो उपाय क्या? ऐसे बच्चे के कान में सोना धारण करो, हर रोज केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगाओ और हर साल 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर जरूर रखवाओ और लेफ्ट हैंड में रिंग फिंगर के अंदर सोने का एक छोटा सा छल्ला, कितने भी वजन का, वो इसका धारण करवाओ। तब इसका बुरा नसीब खत्म होगा और फिर सारी अच्छी अच्छी जो मैंने बातें बोली हैं वो अपने आप नसीब में हो जाएगी। अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है और आपका जन्म का समय सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में है, तो आप रुक जाइए, क्योंकि आज आपकी किस्मत का जो पिटारा है वो खुलने वाला है। गुरुदेव क्या कुछ लिखा है इन लोगों की किस्मत में? हाँ बेटा, जरूर। अब मैं बता दूं कि इस दिन बुधवार को जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो या तो मामू के लिए बहुत लकी होते हैं या मामू के लिए बेहद अनलकी होते हैं। और ये जो मामू शब्द बना है ना, ये ग्रहों ने बदनाम किया है। कारण क्या है कि सिर्फ बुधवार वाली बात नहीं है, आगे पीछे के भी बहुत सारे ऐसे योग हैं जो बेचारे मामू पे ही भारी पड़ते हैं। और इसीलिए माँ और मामा ये रिश्ता ही ऐसा है, ये बाकियों के नीचे दबा ही रहता है, फंसा ही रहता है। लेकिन जहां कोई किसी का जीजा बन जाता है तो वो अकड़ जाता है, और लेकिन जब अपने मामू बनने की बात याद किया तो बेटा हाथ जोड़ने ही पड़ते हैं, पता नहीं नसीब मारे के भांजा तोता मारे। ठीक है, तो ये चीज है। अब है क्या, जो 8 से 10 के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, ठीक है, उनका क्या कह रहा है? असो सूरज 6वें घर का अगिन बांध ले चलता है, घर 12 में शनि पे मारे,
शुक्र उससे मरता है। मंगल घर 10वें पर मारे लड़के भस्म बनाता है। घर दूजे से कोई ना देखे पिता को भी वह खाता है। बहुत खराब है। कहते छठे घर का यानी कि जिनका जन्म बुधवार के दिन सुबह 8 से 10 के बीच में हुआ है, बेटा वो अग्नि बाण अपने साथ लेकर के चलता है ऐसा बच्चा पैदा होने के बाद। और अगर कहीं ऐसे बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर 12वें घर के अंदर शनि बैठ जाए तो उसका जीवन साथी पे जीवन साथी मरता चला जाता है या छोड़ता चला जाता है या बिछोड़ा होता चला जाता है, उसको अपने जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। ठीक है। मंगल ऐसे बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर अगर मंगल 10वें घर में आ गया तो दूसरी मुसीबत। फिर जीवन साथी के सुख, कमाई के सुख सब कुछ ठीक रहेंगे, लेकिन लड़का होकर के मर जाएगा। उसका ये योग बताता है, लाल किताब बताती है बेटा। घर दूजे से कोई ना देखे, अगर ऐसे बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर दूसरे घर के अंदर कोई ग्रह नहीं है तो वो छोटी उम्र के अंदर पिता को ले जाता है, यानी कि पिता के भी प्राणों की रक्षा नहीं कोई कर पाता। ठीक है। पिता को भी वह खाता है। अग्नि बाण से वही बचेगा चंद्र पूजन जिसकी हो, घर अपने में जिसने रखी घोड़ी पानी चांदी हो। अब ऐसी अवस्था में बेटा अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का ज्ञान नहीं, इनमें से कोई भी हालात अगर हो गए कि 10वें घर में मंगल बैठा है तो मुसीबत, 12वें घर में शनि बैठा है तो मुसीबत, दूसरे घर में कोई ग्रह नहीं है तो पिता के लिए मुसीबत। अब इनसे बचा कैसे जाए? इनसे बचने का ये सबसे पहले ही उपाय बताना चाहता हूं। कारण ये कि ये जानों पे भारी है। एक तरफ जीवन साथी, दूसरी तरफ पुत्र, तीसरी तरफ पिता। तो बेटा इसको कंट्रोल तो करना है ना। तो इसके लिए घर के अंदर अपने वजन के बराबर चावल, अपने वजन के बराबर गंगा जल और चांदी जितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रख सकते हो बेटा, इसका यही उपाय है। और बहुत ही खराब हो चुका है अगर कहीं कुछ संभव हो सके तो सफेद रंग की घोड़ी पालना सारी मुसीबतों का हल है इस समय के अंदर पैदा होने वाले बच्चे के लिए। पैदाइश नाना के घर होगी। अब पहले तो नाना के घर पे चलो बच्चे पैदा होते थे, आजकल नाना का घर हॉस्पिटल हो गया है। बहुत एक्सपीरियंस करा बेटा। तो ऐसे बच्चे की पैदाइश घर से बाहर ही होती है। पहले बनी प्राल भात, पीछे बना शरीर, केतु राजा हो बना, राहु बने वजीर। ऐसी है हालात में जिनका बेटा जन्म बुधवार की सुबह 8 से 10 के बीच में हुआ है, जिंदगी में कभी भी इनकी जन्म कुंडली के अंदर राहु और केतु का इलाज नहीं करना चाहिए। यानी कि इनके लिए कई लोग कोयले बहवा देते हैं, कोई नारियल बहा देते हैं, कोई केले कंबलों के दान करवाते हैं। ऐसे इंसान को नहीं करवाना, क्योंकि ये करवाया तो चोट पड़ जाएगी। ठीक है। करवाना पड़ता है, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से वर्ष चल रहे हैं और कौन सा वर्ष फल चल रहा है और क्या मुसीबत है उसके अनुसार ही। ठीक है। आंख बंद करके नहीं करवाया जा सकता। यानी जन्म स्थान उम्दा और वालदेन मुबारक हालत बल्कि राजस्थान होगा, मगर पापी ग्रहों के वक्त से ग्रहण का मंदा जमाना जरूर शुरू होगा, या एक दफा तो जवाल जरूर होगा, मगर औलाद होने के दिन तक से फिर वही रोशन व सूरज शानदार जमाना बहाल होगा। कहने का मतलब कि माँ बाप के लिए उत्तम है, माँ बाप की रोजी रोटी सब कुछ बहुत बढ़िया चलेगी, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा। लेकिन पापी ग्रहों का जमाना, अब ये वाला जो पापी ग्रहों के जमाने की बात मैंने कही बेटा, ये जीवन के अंदर 2-3 बार आते हैं। और जब भी यानी कि शनि राहु केतु का जो समय, ये जब भी आएगा, जब जवाल यानी कि गिरना इंसान की जिंदगी के अंदर ढलान का समय होगा और इंसान परेशान होगा और उसमें एक के बाद एक दुख जरूर आते रहेंगे। लेकिन अगर घर में लड़का पैदा कर लिया इस शख्स से, तो वहां से जिंदगी एक तरह की पूरी रोशन हो जाती है। और ऐसे शख्स के यहां बेटा पैदा होने में कई बार दिक्कत भी होती है, बेटी होती है पर बेटा नहीं होता। देख, ये भी प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी अवस्था के अंदर भी जो करना है मैं वो उपाय बताऊंगा। और साथ ही इसके ऐसे इंसान के जीवन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब वो स्वयं काम करने उतरता है, वो नौकरी करता है, प्रोफेशनल बनता है, वो जहां भी नौकरी करता है वहां पर उसका बड़ा अस्थिरता वाला माहौल होता है।
बार बार ऐसा इंसान ऐसी नौकरी करता है, फिर छोड़ता है, फिर वापस आके उसे वहीं पे नौकरी करनी पड़ती है, या वैसे ही सेम पोस्ट और सेम ऐसे हालात से ऊपर जाकर ही नौकरी करनी पड़ती है। ये बड़ी प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और होती है कि इस समय के अंदर पैदा हुए बच्चों के मामा का हाल भी खराब होता है, और वो खराब होना शुरू हो जाए तो उसके एक मामा हो या 4 मामे हों, बेटा उनके यहाँ गृहस्थी के सुख, पैसे के सुख, स्वास्थ्य के सुख सब बिगड़ते चले जाते हैं। तो चाहे आपको इस चीज का आभास है या नहीं है, तो बेटा अपने मामा के घर को बचाने के लिए एक उपाय जरूर करें। ऐसा बच्चा जब पैदा हो तब से लेकर के और जब तक जिए, हर रविवार को बंदरों को गुड़ और गेहूं जरूर डालें। अगर ये नहीं किया तो मामा का घर टोटली तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और मामले खराब हो जाएंगे और अपने जीवन में भी कामकाज की स्थिरता के लिए परेशानी के योग रहेंगे। पर यह उपाय एक ऐसा है जो कामकाज को भी स्थिर कर देगा, नौकरी के अंदर अच्छी तरक्की दिलाएगा और इसके साथ ही मामा के घर को भी बचाएगा। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, गुरु मंत्र में एक खास विषय पर चर्चा जारी रहेगी। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आज हमारे साथ हैं गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार क्या कहती है आपकी किस्मत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन तमाम लोगों की जिनका जन्म बुधवार को हुआ है। और समय आप सुन ले ध्यान से, सुबह 10 बजे से लेके सुबह के 11 बजे के बीच में। जरूर। आज क्या लाल किताब बोलने लगी है इस समय के लिए खोल के बताते हैं आपको। जिनका जन्म बेटा बुधवार के दिन सुबह 10 से 11 बजे के बीच में हुआ है, उनका किस्मत जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं की तो करके देख, की तो करके देख। यानी कि ऐसा इंसान अगर अच्छी मानसिकता, अच्छे हालात को लेकर के चलेगा और किसी के साथ धोखा फेब नहीं करेगा और झूठ बोल के अगर पैसे नहीं कमाएगा और लोगों को धोखा देके मन दुखा के अगर पैसा नहीं कमाएगा, तो ऐसे इंसान का जिंदगी में कभी बुरा नहीं होगा और वो सदा ही बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा इंसान लोगों को ये धोखा देता रहा, फरेब से पैसे कमाने लगा, दूसरे के लिए प्लानिंग करने लगा, तो बेटा ऐसे इंसान के साथ बुरा जरूर होना है। ठीक है। छठे हो चद्दर, 12 देख, 8वें दूजे चौथे देख, घर हो वह ये घर रद्दी सब, चंद्र होगा मिट्टी तब। वो कह रहे हैं कि इस समय के अंदर जो बच्चा पैदा होगा, अगर उसके 12वें, 8वें और दूसरे घर के अंदर कोई बहुत ही बुरे ग्रह बैठ गए तो जिंदगी बेकार है, खराब है और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है। कुआं लगे माता मरे, मरेगी आल औलाद भी, घर अपने के काम ना आवे, माया उस इंसान की। कहते इस बच्चे के पैदा होने के बाद जिस दिन इसके घर वालों ने कोई ऐसा हैंडपंप, कोई कुआं या ट्यूबवेल का पानी कुछ भी दान स्वरूप जाना शुरू हो गया। कई बार कहते हैं ना, पड़ोसी आके अपने हैंडपंप से पानी भर के ले जाते हैं। खेत हो तो पड़ोस वाला जो अपना ही मोहल्ले बिरादरी का, अपने गांव का होता है, वो पूछ लेता, कहता यार मेरे को पानी दे दे। अगर वो उसके खेत को पानी देने लग गया। अगर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कई कुछ होता है बेटा जिसमें छबील वगैरह लगाई जाती है, पानी बांटा जाता है। गर्मियों के अंदर तो आम ही लोगों के पानी का साधन कर देते हैं, कहीं मटके रखवा देते हैं, कहीं एकादशी वगैरह पे पानी बांटते हैं। तो ये काम अगर किया तो पैसा खराब, भाई बहनों का सुख खराब, अपने बच्चों का सुख खराब और कमाई आने का साधन वो भी बंद। इसमें इंसान जरूर डूब जाता है। तो ऐसे लोगों को भूल के भी कभी अपने खून के बाहर किसी को भी अपने घर का पानी नहीं देना चाहिए। अपने खून के बाहर कहीं पर भी अपने खेतों का पानी किसी दूसरे के खेतों में नहीं जाना चाहिए और कभी छबील नहीं लगानी चाहिए। इसका स्ट्रिक्टली ध्यान रखें। घर अपने खुद के लिए कोई न मंदा जवाब, खूब बरते जो खेती दुनिया, मिट्टी मौत खराब। कहते अगर कहीं ऐसे इंसान ने स्वयं बड़े होकर के कमाई करके ऐसा कुछ कर दिया है, यही दूध पानी का दान करना, तो ऐसे इंसान की औलाद इतनी निकम्मी निकलेगी, इतने पंगे होंगे जीवन में, रिश्तेदारी का इतना
बुरा हाल हो जाएगा कि इंसान जब मरेगा ना तो उसकी मिट्टी भी खराब हो जाएगी। कहने का मतलब उसके मरे हुए शरीर को भी शायद देखने वाला कोई ना होगा। ये योग एक ऐसा योग है बेटा जिसके अंदर की आपने देखा है ना कि आदमी नौकरी तो चपरासी की करता है और जब इनकम टैक्स वाले छापा मारते हैं तो उसके घर से 20 करोड़ रुपए निकलते हैं। ये वही योग है बेटा। पैसा देगा, भर भर के देगा, बेइंतहा देगा। जहां दूध पानी का दान किया, कहीं मंदिर के पंडित जी ने कह दिया ना यहाँ प्याऊ लगवा दिया और लगवा दिया, तो बेटा फिर तो सीधा छापा पड़ता है और घर से 20 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं। बेड से भी पैसे निकलते हैं, तिजोरियों से भी पैसे निकलते हैं, सोफे फाड़ के देखो उसमें से भी पैसे निकलते हैं। फिर ये हाल होता है, ठीक है। तो यही वो ग्रह योग है जो इतने पैसे दिलवाता है और नौकरी चाहे जैसी बनी। साहिब तदबीर व अक्लमंद होगा, यानी कि ऐसा इंसान प्लानिंग बनाने में माहिर और अक्लमंद होगा। 60 साल उम्र या चंद्र के खास वक्त 24 साल से कुएं खोदना खुदवाना, पानी माता चंद्र की ताकत के लिए मंदी कब्र खोदना खुदवाना होता है। खास करके जब कुआं आम लोगों के काम आने व बाहर खेती की जमीन में लगे। तो वही बात जो मैंने आपको पूरी समझा दी बेटा, इतनी ही प्रिकॉशन है, यही नसीब है। लेकिन मैंने फिर एक बात कहा है कि इसकी पहली लाइन जरूर ध्यान रखना, जैसी करनी वैसी भरनी, नहीं की तो करके देख। यानी कि ये लोग अगर किसी का बुरा करके पैसा कमाएंगे तो ये डूबेंगे। और अगर कहीं ऐसी जगह से पैसा कमाते जिस किसके दिल की बददुआ ना लगे हमें, तो ऐसा पैसा इनको रास आता ही आता है। तो दाता सुखी रखे, खुश रहते हैं। तो गुरुदेव बातचीत जारी रखते हैं और अगला जो टाइम स्लॉट है सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे के बीच में जिनका जन्म हुआ है, एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका जन्म बुधवार को हुआ है। तो 11 से 1 के बीच में जो जन्म हुए उनकी जिंदगी बहुत ही सुंदर वक्त है ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या दी है किस्मत। बुधवार के दिन सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं, मंगल 6वें घर हुआ हो, केतु शुक्र मंद, रवि मगर उस उच्च हो, बैठा किसी हो अंग। कहता है ऐसा बच्चा जिसने जन्म लिया है सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच में बुधवार को, ऐसे इंसान को अपने पुत्र और पत्नी के सुखों में दिक्कत रहेगी, वहां पर तकलीफें मिलेंगी। लेकिन इस आदमी का सूर्य यानी कि इसका तेज, इसका बाहर काम करवाने का तरीका, लोगों के साथ डील करने का तरीका वो इतना अच्छा होगा कि उसका कोई सानी नहीं होगा। और सूर्य जन्म कुंडली के अंदर कैसा भी खराब बैठा हुआ हो, उसके बावजूद ऐसे इंसान में हिम्मत भी, काम करने की अकल भी, काम करवाने की अकल भी, सब कुछ बहुत उत्तम होगा। उसको बुध ना होगा चौथे, चंद्र 2 ना गुरु ही पहले। अब बुध अगर चौथे हो तो राजयोग, चंद्रमा दूसरे हो तो राजयोग, गुरु पहले हो तो राजयोग। कहता है इसे राजयोग नहीं इसको मिलेगा। लेकिन ना सिर्फ पहला ही लड़का, मामू घर कुल ही चटका, क्योंकि ये हो तो मामू घर बहुत फलता है। लेकिन अब ऐसे में क्या हुआ कि पहला लड़का नहीं पैदा होता ऐसे इंसान के कभी, और मामू घर का तो हाल बुरा होता है बेचारों का। उसके अंदर खास तौर पे छोटे मामू का हाल तो बहुत ही बुरा होता है, और उसकी गृहस्थी, उसके रुपए पैसे, उसके कमाई के साधन वो खराब हो जाते हैं। कई बार तो वो ऐसा इंसान का मामू शराबी, कबाबी और भटकने वाला बन जाता है, ठीक है। छठे मंगल हो भाइयों की हानि, राजा जनक ख्वा लाख हो दानी। कहता है इसके बाद अगर कोई और भाई पैदा होते हैं, समझ गए, तो उनको अपनी जिंदगी में मुसीबत पड़ी रहती है। और ऐसा इंसान राजा जनक की तरह दानी भी होता है, अंदर नरमी लिए हुए होता है। जिस दिन वह खुद ऊंचा होगा, माया सब पर उम्दा होगा, साया सब पर उम्दा होगा, वरना वही हो शिव शंभू टा कोठे ला तंबू। कहने का मतलब ऐसे इंसान का अपनी लाइफ के अंदर कामयाब होना बहुत जरूरी है, पोलाइट होना बहुत जरूरी है। और ऐसा इंसान पोलाइट होकर के अगर चलता है तो वो जिंदगी में कामयाब जरूर होगा, और जिंदगी में मेहनत के बलबूते वो जिंदगी के अंदर खूब कमाएगा। और जब ये कमाएगा तो ये अपने भाइयों को भी खूब देगा, अपने परिवार की रक्षा करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, उनकी सारी जरूरतें पूरी करेगा,
और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा नए नए घर भी बनाएगा। बहुत सारी दुनिया आपने देखी होगी कि 7 भाई हैं और एक भाई घर में से चमका और उसने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इकट्ठी करी, सब कुछ बनाया, सब कुछ किया। उसके बाद उसने अपने भाइयों को भी अलग अलग कोठियां बना के दी, उनको भी काम पे सेट किया। ये सब कुछ बेटा ऐसा ही भाई करता है जो इस वक्त में पैदा होता है। और अब तो बेटियां भी काम करने लगी हैं, तो इस समय के अंदर अगर पैदा हुई बेटी है तो वो भी इसी तरह से अच्छी होंगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से अपने आप को गुस्सा चढ़ा करके, अपनी खराब संगति को करके और कहीं ऐसी अवस्था की तरफ चले गए कि जिसमें तुम्हें काम करने का मन ना करे, तो कहते हैं जय शिव शंभू टाक उठे ला तंबू। पंजाबी लोग समझ गए होंगे कि ऐसा इंसान फिर बस छोटी छोटी मानसिकता, छोटे छोटे काम करने के लिए इतना पैसा खराब कर देता है कि मकान भी बिक जाता है और तंबू में रहना पड़ता है, जाके झोपड़ी में रहना पड़ता है। ऐसे ये हालात कर देता है। लेकिन इसको बड़े आसानी से ठीक किया जा सकता है बेटा, और आसानी से ऐसे ही ठीक किया जा सकता है, सिर्फ अपने आप को मेडिटेशन में लेकर के जाओ और अपने आप से कहो कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे जिंदगी का हर काम ठंडे दिमाग से करना है। इतना करके देखो, जिंदगी बदल जाएगी। आगे और देखते क्या कहते हैं। इसके भाई 499 रुपए और 15 आने, जब वो 500 रुपए तक चल सकते हैं, लेकिन इसके भाई 501 रुपए पर होंगे मकड़ी की तरह छत से गिरकर, फिर वही ऊपर को चलना सीखेंगे। यानी कि इसके भाइयों की किस्मत में इतना दम नहीं होगा कि वो पूरी तरह से कमाई करे और बढ़ते जाए बढ़ते जाए बढ़ते जाए। उनका एक लेवल सेट हो जाएगा, बस इससे ऊपर नहीं जा सकते। जैसे ही ऊपर उसके जाने लगा, धड़ाम जैसे उनके कामकाज नीचे आ जाएंगे, फिर दोबारा उनको तकलीफ होगी। वह खेमा के दरमियानी बांस की तरह अपनी खून की किस्मत का निगहबान होगा, जो पाताल में भी आग जलाने या शहद से जुबान मीठी कर देने की हिम्मत का मालिक होगा। यानी कि ऐसा इंसान अपने परिवार के लिए तंबू के सेंटर में लगा हुआ बंबू होगा। यानी कि पूरे अपने परिवार को अपनी छत के नीचे रखेगा, अपनी छाया में रखेगा, अपनी मदद में रखेगा, किसी को दुख तकलीफ नहीं होगा और इतना मीठा बोलेगा कि जैसे मुंह से शहद टपक रहा हो, समझे। और बहुत समझदारी और हिम्मत से काम लेगा। जिस तरह मंगल खाना नंबर 12 में होने से राहु गुम हो जाता है, उसी तरह से मंगल के उस घर पर होने से केतु लड़का अगर पता होगा या अब किल्लते औलाद होगी। यानी कि ऐसे आदमी के लड़कियां 1, 2 कितनी भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन लड़के के पैदा होने के लिए थोड़ी दिक्कत है, कई बार नहीं होता, ज्यादातर नहीं होता। अब किल्लते औलाद होगी, जिसका उपाय बुध की पालना बजरिया चंद्र मुबारक होगा। यानी कि ऐसे इंसान को अगर लड़का नहीं हुआ और वो चाहता है, तो वो हर मंगलवार को जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं उनको मिश्री और दूध जरूर दे, पीने के लिए दूध दे। और मिश्री, जो पूजा मिश्री होती है ना धागे वाली, सिर्फ वही मिश्री मान्य होती है। ये जो दाने वाली मिश्री मिलती है, चीनी वाली जो मोटे दाने होते हैं बेटा, ये मिश्री नहीं होती, ठीक है। तो ये पूजा मिश्री और दूध अगर वो कन्याओं को पिलाता है हर मंगलवार को, और उसी दौरान कंसीव होता है और उसके बाद में बच्चे के होने तक अगर ये करता रहता है, तो उसके पुत्र की प्राप्ति संभव है। बच्चे के जिस्म पर जब तक सोना बृहस्पति ना होगा वह सोना कमाएगा, लेकिन जब उसके जिस्म पर सोना होगा वह दुनिया में खाक उड़ाएगा। अब यहां आके फिर कंडीशन हो गया, क्योंकि केतु का सुख नहीं था, यानी कि बेटे का सुख नहीं था। अब अगर ऐसे इंसान ने बेटा ले लिया, तो सबसे पहले ना आदमी समृद्ध हो तो अपने बच्चों के लिए सोने की चेन, सोने के कंगन, ये वो चीजें भी लेके आता है। कहता अगर अपने बेटे को तूने सोना पहना दिया, उसके तन पे लगा दिया, तो तुम्हारा सारा काम काज मिट्टी हो जाएगा, रद्दी हो जाएगा। और अगर तूने अपने बेटे को सोना नहीं बनाया, तो जिंदगी में सदा खुशहाली और उसके बाद भी बहुत अच्छा बढ़ता चला जाएगा। अगर होगा तो जहमत या दुख ही खड़ा होगा, या उसकी खुशी करने में मामला संगीन याद करगू ही होगा। बहरहाल वह खुद साहिब इकबाल और हुक्मरान जरूर होगा, और सिर्फ मंगलवार के दिन ही पैदा शुदा औलाद नर का साथ होगा, और सिर्फ शुक्र या शनिचर के दिन पैदाशुदा लड़की की उम्र का ही एतबार होगा। अब एक बात और कह दिया कि अगर लड़का मंगलवार को पैदा होता है तो उसकी उम्र लंबी होगी, ये बात पक्की है।
और अगर लड़की शुक्र शनिवार को पैदा होती है तो उसकी उम्र भी लगभग पक्की होगी। लेकिन बाकी और दिनों के अंदर अगर लड़की किसी और दिनों में पैदा होती है या मंगलवार को लड़का पैदा नहीं होता तो थोड़ा तकलीफ दे जाता है। ठीक है, ये चीज हर दो हालत में बुध की उम्र 34 साल से पहले ना साहिब औलाद होगा, फिर भी होगा तो उनकी मौतों का दुख या आजार होगा। कि 34 साल की उम्र से पहले अगर लड़का पैदा होता है तो शायद कोई परमात्मा तकलीफ उसको बड़ी दे सकता है, लेकिन 34 साल की उम्र के बाद जो लड़का पैदा होगा वो बचेगा, लंबी उम्र का होगा, हर तरह से उत्तम होगा। अब इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, कहते हैं कि अपने बेटे का जन्मदिन नहीं मनाते। ऐसा इंसान अगर अपने बेटे का जन्मदिन मनाएगा तो घर में बहुत तकलीफें आएंगी, काम धंधे भी खराब हो जाएंगे। अब ऐसा इंसान अगर मान लो मनाना ही पड़ता है, घर में खुशी करनी ही पड़ती है, तो पहले नमकीन बांटना है, बाद में मीठा बांटना है। इस बात का बिल्कुल बेटा भूलना नहीं इस जिक्र को, वरना जिंदगी के अंदर बहुत तकलीफें पाओगे। इसके उपाय भी साथ के साथ दे दिए, ये पूरी प्रेडिक्शन भी है बेटा। गुरुदेव, जो तमाम दर्शक हैं हमारे और खास तौर पे वो लोग जिनका जन्म बुधवार के दिन हुआ है, आज आपको कोटि कोटि नमन जरूर कर रहे होंगे, क्योंकि तमाम सवाल उनके मन में जो थे उनके जवाब आज उनको मिल गए इस कार्यक्रम के जरिए। लेकिन समय की कमी के कारण हमें जो कार्यक्रम है यहीं समाप्त करना होगा, पर आपने हमेशा की तरह मार्गदर्शन किया, लाभ की जानकारी दी हमारे दर्शकों को और समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गुरु मंत्र।